सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। ये है प्रश्नोत्तरी का तृतीय भाग है। इसमें हम अपने तीनों ही पाठों के जो आपके एक एक प्रश्न आए हैं उनको करेंगे। अपने तीनों ही पाठों के एक एक प्रश्न हम अपने पुनराभ्यास के तीसरे वाले भाग में भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमने अपने प्रश्न और उनके उत्तर दोनों ही साथ में समझे थे। लेकिन प्रश्नोत्तरी में जैसा आप जानते हैं कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं बताती हूँ, केवल आपको आपके प्रश्नों की हिंदी बताती हूँ और आपके प्रश्न समझाती हूँ कि जिससे आप अपने प्रश्नों को और भी आसानी से समझ सके और उनका सही से उत्तर दे सके। यहाँ पर आपका प्रश्न है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, कि उचित जो आपका पद है ये आपके पद दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो आपका पद सही लगेगा वह आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। यह आपका तीनों पाठों में केवल एक ही प्रश्न है, आप इसको पहले देख लीजिए। पशून मार्यति, पशुओं को मारता है। जो आपका पशुओं को मारता है वह आप इन दोनों में से यहाँ पर भर देंगे। आप अपने पाठ को पढ़ चुके हैं। पुनर्अभ्यास और अभ्यास कार्य में आप अपने इन प्रश्नों को पहले ही समझ चुके हैं। यहाँ पर आपको केवल अपने कॉपी में लिखित में अभ्यास करना है। आप अपनी वीडियो को रोककर भी अभ्यास कर सकते हैं केवल अपने प्रश्न का उत्तर देकर, और यदि आप चाहें तो अपने प्रश्नों को पूर्ण रूप से अपनी कॉपी में लिखकर फिर उसका उत्तर देकर भी अभ्यास कर सकते हैं। बलवान आसीत, बलवान था। यहाँ पर आपके दो शब्द दिए हुए हैं। इन दोनों शब्द में से जो आपके पाठ के अनुसार बलवान था वह आप यहाँ पर लिख देंगे। भीतासन, भयभीत थे। आपके पाठ के अनुसार जो भयभीत थे, इन दोनों शब्दों में से आप वो शब्द चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थान में अपनी पूर्ति कर देंगे। बुभुक्षिता आसीत, भूखा था। आपके पाठ में कौन भूखा था वह आपको अपने पाठ पढ़कर पता करना होगा। यदि आपने अपना पाठ पढ़ा हुआ है तो आप पहले ही जानते हैं कि भूखा कौन था, तो वह शब्द आप यहाँ पर अपने रिक्त स्थान में भर देंगे। बुद्धिमान आसीत, बुद्धिमान था। इन दोनों शब्दों में आपका जो बुद्धिमान था वह वाला शब्द आप अपने रिक्त स्थान में पूर्ति के लिए कर देंगे। विशेषणम विशेष्य सह योजयन्तु, यह भी आपका तीनों ही पाठों में एक अकेला प्रश्न है। इसको भी आप इसी वीडियो में देख लीजिए कि विशेषण और विशेष्य, जो आपके विशेषण है यह आपके विशेष्य है, इनको आपको एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। विशेषण के बारे में आप जानते हैं, जो आपकी विशेष्य की विशेषता बताए वह आपके विशेषण होते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वह आपके विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपकी विशेषता दी हुई है इन वाले शब्दों की। विशेषण और विशेष्य के अनुसार आप इन दोनों शब्दों का मेल कीजिए। जैसे आपका भीता, भीता का अर्थ है भयभीत, आपके भयभीत जो थे यहाँ पर आप इसका मेल करा दीजिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान आपका कौन था, जो आपका बुद्धिमान था उसके साथ आप अपने विशेषण का विशेष्य के साथ मेल करा दीजिए। बलवान, जो आपका बलवान था उसका भी आप अपने विशेष्य में मेल करा देंगे। न्यूनतरा किसके लिए प्रयोग हुआ है यह आप जानते ही हैं, तो आप उसके साथ मेल कर देंगे। और एकम, एकम का अर्थ होता है एक। एकम का प्रयोग किस विशेष्य के लिए हुआ है यह आप अपने पाठ को पढ़कर समझ ही चुके हैं, तो आप अपने एकम का उसके साथ मेल करा देंगे। इस प्रकार आप अपने विशेषण और विशेष्य का मेल कराकर अपने इस प्रश्न को भी अभ्यास करेंगे। लिखित में आपको अभ्यास करना है, यह मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि जितना आप लिखकर अभ्यास करेंगे उतने ही आप परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और परीक्षा में भी आप उतने ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लिखने से आपकी गलतियां आपको पता लगेंगी और समय रहते आप अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं। उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, उचित विपरीत पद चुनकर आपको लिखना है। यह आपकी मंजूषा दी हुई है, यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं। यह भी आपका तीनों पाठों में एक अकेला प्रश्न है, इसको भी आप यहीं पर समझ लीजिए। ये जो आपके शब्द हैं इनके विपरीत आपको यहाँ मंजूषा से चुनकर इनके सामने लिखने हैं। कुशलः, कुशल आपका किसी कार्य को करने में कुशल होता है वह, और इसका विपरीत जो होगा वह आपको कार्य करने में जो अकुशल होगा वह इसका विपरीत बनेगा। तो आप अपनी मंजूषा से इसका विपरीत शब्द चुनकर यहाँ पर लिख देंगे।
विस्मृति का अर्थ होता है भूलना, और जो इसका विपरीत होगा वह होता है याद करना या याद रखना। तो आप अपनी मंजूषा से अपने याद करने की संस्कृत चुनकर यहाँ पर लिख देंगे। मूर्ख, मूर्ख का जो विपरीत होगा वह आपका बुद्धिमान होगा, तो आप अपने बुद्धिमान वाले शब्द को यहाँ पर लिख देंगे। अधा, अधा का अर्थ होता है नीचे, और इसका विपरीत जो होगा वह होगा ऊपर। ऊपर की जो आपकी संस्कृत होगी वह आप अपनी मंजूषा से चुनकर इनके सामने लिख देंगे। आदरम, आदर का अर्थ होता है किसी का सम्मान करना, और किसी का सम्मान ना करना वह आपका आदर का विपरीत होता है। तो आप अपने इन मंजूषा वाले शब्दों को इनके अनुसार जो आपका विपरीत होगा वह आप यहाँ पर लिखित में अभ्यास करेंगे। आपके तीसरे वाले पाठ में यह है आपका एक अकेला प्रश्न इस प्रकार का दिया हुआ है कि मंजूषायाः चित्वा लिखन्तु वृक्षा अस्माभ्यम किम किम यच्छन्ति, कि इस मंजूषा में से चुनकर आपको वृक्ष में क्या क्या देते हैं यह आपको यहाँ पर लिखना है। तो यह आप अपना अभ्यास कार्य में और पुनराभ्यास वाले वीडियो में इसको आप कर चुके हैं। यहाँ पर केवल आपकी प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी को आप समझते ही हैं कि मैं आपके प्रश्नों की हिंदी बता रही हूँ। इसका आप लिखित में अभ्यास करेंगे अपने प्रश्नों को समझने के बाद। अभ्यास आप अपना संस्कृत में ही करेंगे, क्योंकि उससे आपकी संस्कृत की गलतियाँ भी आपको पता लगेगी और आप समय रहते अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। वृक्षाः परेभ्य यच्छन्ति, वृक्ष दूसरों के लिए देते हैं। वृक्ष जो है दूसरों के लिए क्या देते हैं वह आपको यहाँ से चुनकर लिखना है। वृक्षाः शीतलां यच्छन्ति, वृक्ष शीतलता या शीतल को देते हैं। जो शीतल होती है वह वृक्ष देते हैं हमें। शीतल क्या होती है यह आप अपनी मंजूषा से देखकर यहाँ पर लिख देंगे। वृक्षा मधुराणि यच्छन्ति, वृक्ष मधुर देते हैं। मधुर आपके वृक्षों के पास क्या होते हैं यह आप अपनी मंजूषा से देखेंगे और यहाँ पर भर देंगे। वृक्षाः वातावरणं कुर्वन्ति, वृक्ष वातावरण को क्या करते हैं यह आपको मालूम ही होगा कि वृक्ष हमारे वातावरण को किस प्रकार क्या करते हैं। तो आप अपनी मंजूषा में से वह शब्द चुनकर यहाँ पर लिख देंगे। वृक्षाः कोमलानि यच्छन्ति, जो हमें वृक्ष कोमलता के रूप में देते हैं वह आप अपने मंजूषा से चुनकर यहाँ पर भर देंगे। वृक्षाः अतीव उपकारं कुर्वन्ति, वृक्ष बहुत सारा उपकार करते हैं। वृक्ष किस पर उपकार करते हैं वह वाला शब्द आप अपनी मंजूषा से चुनकर यहाँ पर भर देंगे। इस प्रकार आप अपने वृक्षों से किस प्रकार क्या क्या प्राप्त करते हैं यह अपनी मंजूषा से चुनकर यहाँ पर अपने शब्दों को लिख देंगे। इसका आप लिखित में अभ्यास कीजिए। उचितम अर्थैः सह मेलनम कुर्वन्तु, उचित अर्थ के साथ आपको इसका मेल करना है। यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर मंजूषा में इनके अर्थ दिए हुए हैं। यहाँ इन शब्दों के अर्थ भी इन्होंने संस्कृत में ही दिए हैं, तो मैं आपको उनकी हिंदी बताऊंगी और वह आपको संस्कृत में किस रूप में मिलेंगे यह आपको अपनी मंजूषा से देखकर यहाँ पर अभ्यास के रूप में खुद करना है। वृक्षाः, वृक्ष के आपको जानते हैं, वृक्ष को हम पेड़ भी बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं। तो तरु की आपकी संस्कृत जो होगी बहुवचन में वह आप अपनी मंजूषा से शब्द लेकर यहाँ पर भर देंगे। भुक्त्वा, भुक्त्वा का अर्थ होता है खाकर, और खानकर आपका जो अन्य रूप में प्रयोग होता है वह आपकी मंजूषा में भी शब्द लिखा हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर उसके सामने लिख देंगे अर्थ के रूप में। वहवा, वहवा का अर्थ होता है बहुत सारे या अनेक, तो आप अपनी मंजूषा से वह शब्द लेकर यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे। पृथ्व्याम, पृथ्व्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, तो आप अपने पृथ्वी का अर्थ आपका भूमि भी होता है, भूमि की आपका जो शब्द होगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। रसम, रसम का अर्थ आपको किसी तरल पदार्थ से लिया जाता है। आपके पाठ में रसम का क्या अर्थ है वह तरल पदार्थ यानी जो आपके पौधे अपनी जड़ों से ग्रहण करते हैं, तो वह आपका जल रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप अपने शब्द को यहाँ पर लिख देंगे और आपके उचित अर्थ का मेल यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। आप इसका भी लिखित में अभ्यास कीजिए। जैसा मैं आपको समझाती हूँ कि मैं आपके लिए केवल सहयोग कर रही हूँ, परिश्रम आपको ही करना है। आप जितना अच्छा परिश्रम करेंगे उतने ही अच्छे आप परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।